नमस्कार। आज हम बात करेंगे रावण और हनुमान जी के बीच हुए युद्ध के बारे में। जब रावण वानर सेना को परास्त करने लगा तब हनुमान जी ने देखा रावण की भुजाएं हाथी के सूंड के समान हैं। उसने बड़ा भयंकर एवं दीप्तिमान धनुष उठा रखा है और बाण समूहों की वर्षा करके वानरों को ढकता जा रहा है तथा उनके शरीरों को छिन्न भिन्न कर रहा है। रावण को इस प्रकार पराक्रम करते देख महातेजस्वी पवन पुत्र हनुमान जी उनके बाण समूहों का निवारण करते हुए उनकी ओर दौड़े। उसके रथ के पास पहुंचकर अपना दायां हाथ उठा बुद्धिमान हनुमान जी ने रावण को भयभीत करते हुए कहा, निशाचर, तुमने देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्ष और राक्षसों से न मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया है, परंतु वानरों से तो तुम्हें भय है ही। देखो, 5 अंगुलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ उठा हुआ है। तुम्हारे शरीर में चिरकाल से जो जीवात्मा निवास करता है उसे आज यह इस देह से अलग कर देगा। हनुमान जी का यह वचन सुनकर भयानक पराक्रमी रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे और उसने रोषपूर्ण कहा, वानर, तुम शीघ्रतापूर्वक मेरे ऊपर प्रहार करो और यश को प्राप्त कर लो। तुम में कितना पराक्रम है यह जान लेने पर ही मैं तुम्हारा नाश करूंगा। रावण की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी बोले, मैंने तो पहले ही तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला है, इस बात को याद तो करो। उनके इतना कहते ही बल से संपन्न महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने उन पवन कुमार की छाती में एक तमाचा जड़ दिया। उस थप्पड़ की चोट से हनुमान जी बारंबार इधर उधर चक्कर काटने लगे, परंतु वे बड़े ही बुद्धिमान और तेजस्वी थे, अतः 2 ही घड़ी में वह अपने आप को संभाल कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने भी अत्यंत कुपित होकर उस देवद्रोही को थप्पड़ से ही मारा। उन महात्मा वानर के थप्पड़ की मार खाकर दशमुख रावण उसी तरह कांप उठा जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगता है। संग्राम भूमि में रावण को थप्पड़ खाते हुए देख ऋषि, वानर, सिद्ध, देवता और असुर सभी हर्ष ध्वनि करने लगे। तदंतर महातेजस्वी रावण ने संभल कर कहा, शाबाश वानर, शाबाश, तुम पराक्रम की दृष्टि से मेरे प्रशंसनीय प्रतिद्वंदी हो। रावण के ऐसा कहने पर पवन कुमार हनुमान ने कहा, रावण, तू अब भी जीवित है, इसलिए मेरे पराक्रम को धिक्कार है। दुर्बुद्धे, अब तुम एक बार और मुझ पर प्रहार करो। बढ़ बढ़ कर बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे प्रहार के पश्चात जब मेरा मुक्का पड़ेगा तब वह तुम्हें तत्काल यमलोक पहुंचा देगा। हनुमान जी की इस बात से रावण का क्रोध प्रज्वलित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गई। उस पराक्रमी राक्षस ने बड़े यत्न से दाहिना मुक्का तानकर हनुमान जी की छाती में वेग पूर्वक प्रहार किया। छाती में चोट लगने पर हनुमान जी पुनः विचलित हो उठे। महाबली हनुमान जी को उस समय विचलित हुआ देख अधिरथी रावण रथ के द्वारा शीघ्र ही नील पर जा चढ़ा। राक्षसों के राजा प्रतापी 10 ग्रीव शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाले सर्पतुल्य भयानक बाणों द्वारा वानर सेनापति नील को संताप देने लगे। रावण नील को परास्त करके लक्ष्मण से युद्ध करने चल पड़ा। महाप्रतापी लक्ष्मण जी ने रावण का अत्यंत वीरता से सामना किया, मगर कुछ ही देर के युद्ध के पश्चात जब रावण ने लक्ष्मण को परास्त कर दिया और इसी समय क्रोध से भरे हुए वायुपुत्र हनुमान जी रावण की ओर दौड़े और अपने मुक्के से रावण की छाती में प्रहार किया। उस मुक्के की मार से राक्षस राज रावण ने धरती पर घुटने टेक दिए। वह कांपने लगा और अत्यंत घायल होकर गिर पड़ा। उसके मुख, नेत्र और कानों से बहुत सा रक्त गिरने लगा और वह चक्कर खाते हुए रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। वह मूर्छित होकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। वहाँ भी वह स्थिर न रह सका, तड़पता और झटपटाता रहा। सम्रांगण में भयंकर पराक्रमी रावण को अचेत हुआ देख ऋषि, देवता, असुर और वानर हर्षनाद करने लगे। इसके पश्चात
तेजस्वी हनुमान रावण से पीड़ित लक्ष्मण जी को दोनों हाथों से उठाकर श्री रघुनाथ जी के निकट ले गए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान, जय जय श्री राम।